आंखों का मामला क्या जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है। अरे जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबूजी बोले बेटा अब मोतिया बिंद ठीक है। लेकिन मतलब बड़ी गजब गजब घटनाएं होती। एक लड़की की डेथ हो गई, यमराज जी उसको लेके जाने लगे ओम भाई, तो लड़की आधा ही मतलब रास्ता तय कर पाई थी। यमराज जी से बोली कि यमराज जी एक गलती हो गई। कहीं क्या हो गया? कहीं लास्ट सेल्फी भी यमराज जी डालना भूल गए। ताली बजा दो यार, अच्छी बात थी ताली बजाने वाली। तो लेकिन एक बात मैं यहाँ जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जो प्रियांशु कह रहा था पिताजी के बारे में। ओम भाई मैं कहता हूँ आपके पास भी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी है, बिल्कुल आप भी धनाढ्य आदमी है, ऐसी बात नहीं है, माइक पे बात कह सकते हैं। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महंगी सी महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कंधे पे बैठकर मेला घूमने में मिला। महंगी से महंगी गाड़ी हमको वो सुकून नहीं दे पाई जो पिताजी के कंधों पे बैठकर मेला घूमने में मिला था। हम जिद पे अड़ जाते थे, लड़ जाते थे मेले वाली चाट और ठेले वाली कुल्फी के लिए। रविंद्र भाई समय बदला तो वही पिताजी रह गए सिर्फ फादर्स डे की सेल्फी के लिए। समय बदला तो वही पिताजी सिर्फ रह गए फादर्स डे की सेल्फी के लिए। तब मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में, कि गांव बरगद और पीपल मिट्टियों के दौर में मैं लौट जाना चाहता हूं चिट्ठियों के दौर में। याद आई बात कर ली है कहां उसमें मजा, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में, मैं लौट जाना चाहता हूं हिचकियों के दौर में। मैं बिल्कुल मतलब, और मैं आपको दो लाइनें और सुनाता हूं कि सफर लंबा हो चाहे छोटा हो, चलने का सलीका बता देती है। मैं जब भी घर से निकलता हूं माँ काला टीका लगा देती है। मैं जब भी घर से निकलता हूं माँ काला टीका लगा देती है। कि थी नींद में पर उठाई अम्मा, कभी नहीं अलसाई अम्मा। थोड़ा ऐसा बिल्कुल कि थी नींद में पर उठाई अम्मा, कभी नहीं अलसाई अम्मा। ना सूरज की चुभन से डरती, ना अंधेरों से घबराई अम्मा। और थककर मैं जब घर को जाता बन जाती पुरवाई अम्मा। कि थककर मैं जब घर को जाता बन जाती पुरवाई अम्मा। और पहली दफा जब खड़े हुए थे जी भर कर मुस्काई अम्मा। कि पहली दफा जब खड़े हुए थे जी भर के मुस्काई अम्मा। और पापा तो जी भर के कूटे करती नहीं पिटाई अम्मा। कि पापा तो जी भर के कूटे करती नहीं पिटाई अम्मा। थी नींद में पर उठाई अम्मा, कभी नहीं अलसाई अम्मा। तो कविता ऐसे भी की जा सकती है। कविता सिर्फ हंसी ठिठोली का काम नहीं है, लेकिन जिसके लिए हमें बुलाया गया है बाप के चेहरे पे मुस्कान लाना, हंसी लाना, तो वो भी काम हमको करना है। विवेक भाई कह रहे हैं इतनी ज्ञानवान बातें क्यों कह रहा? ऐसा है क्या विवेक भाई, मैं आपको बताऊं आज मैं कविता सुनाने की मनोदशा में नहीं था। प्रियांशु भाई जानते हैं, थोड़ा भाई अम्मा की तबीयत ठीक नहीं, अभी मैं उनको एडमिट करके आ रहा हूँ हॉस्पिटल में, तो तभी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, एक बार ताली बजाइए और मैं प्रयास करता हूँ। तो बिल्कुल जैसे अभी पत्नी की बात कर रहे थे संचालक महोदय, जब हमको बुलाने आए तो है कुछ नहीं। देखिए पत्नी बहुत मतलब बढ़िया चीज होती है, मतलब हमने और क्या सच बता रहे हैं, पत्नी बढ़िया चीज होती है, अगर दूसरे की हो तो और बढ़िया चीज होती है। वो एक किसी का बहुत बेहतरीन पंच हमको याद आ गया, कहने की काफी देर से बात कर रहे हो ओम भाई, कहने काफी देर से बात कर रहे हो, तो ओम ने कहा पत्नी से बात कर रहा हूँ। तो हमने कहा यार इतनी देर से पत्नी से बात कर रहे हो, तो ओम ने कहा मेरी थोड़ी। तो ये चीज हो, पत्नी दूसरे की बड़ी अच्छी लगती है। तो ये सब होता रहता है मामला। मैं आपको बताता हूँ कि सांच को आँच क्या, अब मृत्युंजय कह रहे कि हमारी पत्नी है ही नहीं, हम ये पंच क्यों सुनेंगे। और हमारे जो पंच नहीं सुनता है भगवान कसम हम श्राप देते हो, ब्याह नहीं होता ही चलो। तो बिना पत्नी के रह जाओगे। वो ये विवेक भाई प्रियांशु कह रहे थे कि हम सहायक नहीं बन पाए। हम क्या, क्यों तुम सहायक बनना चाहते हो? प्रधानाध्यापक बनो। हमें कहीं उसके धार के संग प्रवाहित नहीं हो पाए। अरे प्रवाहित क्यों हो रहे हो? उड़ो ऊपर उड़ो, क्या जरूरत प्रवाहित होने? तुम गंगा कलश हो क्या कि हवन की सामग्री हो, तुमको वहां प्रवाहित होना है? बिल्कुल तुमको प्रवाहित होने की जरूरत नहीं है। कहीं वो धागा बांधे थे, धागा कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा मित्र मृत्युंजय, तुम धागा बांधते खोल चलाता है। ये सबसे वही नहीं कि वो बाबा ये कहते हैं कि कृपा अटकी है, कृपा यही के अंदर में अटकी है, तुम्हें हम बता दे रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि सांच को आँच क्या इसे प्रमाण देती है, गड़े मुर्दे वो पल में उखाड़ देती है।
प्रेमिका तो अर्थव्यवस्था सी खूबसूरत है, पत्नी पल में बजट बिगाड़ देती है। हाँ? एक मेरे दोस्त की पत्नी है, एक मेरे दोस्त की पत्नी है जो जाम लगा देती है, कभी कभार नहीं सुबह शाम लगा देती है। और मेरी पत्नी है कि रजत शर्मा समझ आता ही नहीं, घर पहुंचते ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा देती है। हाँ? ऐसा घर नहीं जैसे लगता है कि आपकी अदालत हो गया। मैं 4 पंक्तियां लखनऊ में खड़ा हूं, प्रदेश की राजधानी है, तो 4 पंक्तियां और याद आ गई कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे। नाम बदलने का सिलसिला यहां तक पहुंचा कि इंडिया भारत होने जा रहा है। अच्छा, ये भी गजब की चीज है, जिस टीवी चैनल पे यह डिस्कशन हो रहा था कि भारत शब्द इतना गुणवान है, भारत शब्द में इतनी शक्तियां हैं, भारत में ये हो सकता है, भारत में वो हो सकता है, लेकिन उस टीवी चैनल का नाम था इंडिया टीवी। अरे यार, पहले अपने चैनल का नाम बदलो। अच्छा, इस मामले अर्नब गोस्वामी बहुत समझदार आदमी था, उसने अपने चैनल का नाम पहले से रिपब्लिक भारत रखा, वो टेंशन वाला काम नहीं लेता। ओम भाई कहने लगे, वो क्या, हम तो इतना दूरदर्शी है कि हमने अपने घर में सिलेंडर भी भारत का लिया, क्योंकि इंडिया पता नहीं कब बदल दे। ये है ना कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। पता लगा विवेक भाई अपनी प्रेमिका को चिट्ठी भेज रहे इलाहाबाद के नाम हो गया उसका प्रयागराज, चिट्ठी रास्ते में अटकी है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा, मामला यही नहीं है, मामला यहां बता रहा हूं कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से रहे हम कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो, कम से कम एक तो तस्वीर हमारी भी बना दो। और अडवाणी जी ने कहा मोदी जी पीएम बनने से रहे हम, अब हमें कम से कम किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो, कि अब हमें किसी मंदिर का पुजारी ही बना दो। तो ऐसी भी घटनाएं होती रहती। 4 पंक्तियां हम अपनी औकात वाली सुनाते हैं कि ड्राइवर न सही तो सवारी ही बना दो। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, थोड़ा स्लिप हो गए थे, भूल भी जाते हैं कभी कभी। कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया। ओम भाई सोच रहे पेंटर से भी तुमको कुछ और बना सकती थी। अच्छा, हमारे साथ बड़ी घटनाएं होती ओम भाई। अच्छा, इतनी टाइमिंग हमारी बड़ी खराब है। हमारे बगल वाली भाभी हैं, उनके घर की हमने घंटी बजाई, उधर से आवाज आई कौन, पीछे से जा रहा था कबाड़ी, बोला कबाड़ दे दो कबाड़ी। कहीं कितनी बार बोला है कि कबाड़ नहीं, मेरे घर मत आया करो। हमने कहा भाभी कबाड़ी नहीं सौरभ है। अरे कहीं बिल्कुल भी नाम न लो उनका, वही सारा कबाड़ हमरे घर से उठा के लेके जाते हैं। ये हमारे साथ बड़ी घटनाएं होती रहती है कि ड्राइवर से उसने हमको पेंटर बना दिया, इश्क में तबाही का सेंटर बना दिया। 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, कि 10,000 लेकर फरार थी प्रेमिका, हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया, कि हमने भी उसको लोन में गारंटर बना दिया। तो इस तरीके की भी बातें होती रहती हैं। मैं और सुनाता हूँ आपको 4 पंक्तियां। देखिए, पत्नी परिहास का विषय नहीं है दोस्त, पत्नी विश्वास का विषय है। 400 स्क्वायर फीट के घर में अगर कोई हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है ना, तो एक पत्नी करती है, वो एक स्त्री करती है। तब मैं हिंदुस्तान का इकलौता कवि हूं जिसने पत्नी के सम्मान में 4 पंक्तियां लिखी, भले ही डर में लिखी। कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। और आदमी कमा के बना सकता है मकान, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी, किंतु उसको संवार कर घर बनाती है पत्नी। अच्छा, जब पत्नी की बात आई तो लोगों ने कहा यार आपकी शादी हो गई तो पत्नी और साली के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके बताओ। तो हमने तुलनात्मक अध्ययन करके बताया 4 पंक्तियों में कि खिले हुए पोस्ट सी लगती है, कि कैटरीना के पोस्ट सी लगती है, खिले हुए रोज सी लगती है, कि खिले हुए रोज सी लगती है, कैटरीना के पोस्ट सी लगती है। और पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। कि पत्नी चिकन पॉक्स का टीका, साली बूस्टर डोज सी लगती है। मैंने कहा कि सुबह से लेकर शाम हमारी बीबी, कि सुबह से लेकर शाम हमारी बीबी, जीवन का है आराम हमारी बीबी। और जीवन में जब दर्द कभी आ जाता है, बन जाती है झंडू बाम हमारी बीबी, कि बन जाती है झंडू बाम हमारी बीबी।